दोस्तों, अंकिता भंडारी केस में बीजेपी के पूर्व विधायक का एक नया ऑडियो सामने आ गया है। वहीं भाजपा के जिन नेता का नाम सामने आ रहा था, दुष्यंत कुमार गौतम का, उन्होंने लेटर लिख दिया है। उर्मिला सनावर ने इससे पहले एक ऑडियो सुनाया था जिसमें दुष्यंत कुमार गौतम का नाम सामने आ रहा था। अब नए ऑडियो में एक और नाम सामने आ रहा है। साथ ही बीजेपी नेताओं की साफ मिलीभगत इसमें कथित तौर पर नजर आ रही है और ऐसे आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप उस ऑडियो को सुनिए, फिर हम आगे की बात बताते हैं। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहाँ हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर पाइगर मिले थे। मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। वो संगठन महामंत्री, दोनों महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं गौतम। मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई में जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है, बस बात है। बदनामी तो पार्टी की है ना। दोस्तों, कांग्रेस ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, अंकिता भंडारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ने ऐसा करने से मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। दुष्यंत गौतम को खुद बीजेपी बचा रही है। ये बात बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कही है। अब साफ है कि अंकिता भंडारी पर जिस वीआईपी को सर्विस देने का दबाव था वो और कोई नहीं, खुद नरेंद्र मोदी के सबसे खास नेता दुष्यंत कुमार गौतम हैं। क्या नरेंद्र मोदी अपने इस चहेते नेता पर एक्शन होने देंगे या फिर इस पाप को छिपाने में सहयोग करेंगे? अब जो दूसरा नाम सामने आया है वो है अजय कुमार का, जो कि उत्तराखंड भाजपा के संगठन महामंत्री हैं। राठौर ऑडियो में कहते हैं कि सीबीआई क्या ही कर पाएगी, पार्टी ने इन लोगों को बचा लिया। जैसे ही उर्मिला सनावर पहला ऑडियो सामने लाती है तो अंकिता भंडारी की मां का भी बयान सामने आता है। वो फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाती हैं। वो कहती हैं कि मैं 3 सालों से अपनी बेटी के लिए लड़ रही हूं, अब जाकर मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है कि शायद मेरी बेटी को न्याय मिल सके। आप उनका बयान। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ, दुनिया की फिर कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे कि आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना। अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। इस बीच जब बार बार दुष्यंत कुमार का नाम इस पूरे मामले में सामने आने लगा तो उन्होंने एक लेटर लिखा उत्तराखंड के गृह सचिव को। उन्होंने बताया कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कहा कि कोई भी बात अगर सबूत संग पेश करेंगे तो मैं अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। साथ ही अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की सामग्री के प्रसार को रोका जाए। मानहानि का मुकदमा करने तक की बात भी उन्होंने कह दी। हालांकि अब जब एक और ऑडियो सामने आया है तो इस नए खुलासे और आरोपों के बाद उत्तराखंड में विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस नए आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए वीआईपी के नाम का खुलासा होना जरूरी है। आपको केस ना पता हो तो बता दें कि अंकिता भंडारी ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, जिसकी 2022 में उसके मालिक ने हत्या कर दी थी, जो कि बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य था।
और वो भी इसलिए क्योंकि अंकिता ने किसी तरह की स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया था, जिसका मतलब है कि वो किसी तरीके का सेक्सुअल फेवर देने से इनकार कर चुकी थी। तब से ही उत्तराखंड की जनता उस वीआईपी का नाम जानने की मांग कर रही है, जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया था। उर्मिला की तरफ से जो आरोप लगे हैं कथित ऑडियो के मुताबिक, उसमें वो वीआईपी दुष्यंत गौतम को बताया गया है। इस वजह से ही दुष्यंत परेशान हो चुके हैं और वो मानहानि का मुकदमा करने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।